स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहां पर डेली अभी क्लास जो चल रहा है वो तेजस सीरीज के तहत चल रहा है। तो कल का क्वेश्चन जो दिया गया था आप लोग के लिए, वो क्वेश्चन था सभी नारायण घाट जो है वो किस व्यक्ति से संबंधित है। तो समाधि स्थल था, ये गुलजारी लाल नंदा व्यक्ति जो थे उनसे संबंधित था। और भारत के प्रथम कार्यवाहक ये प्रधानमंत्री के रूप में जो बने थे, यही गुलजारी लाल नंदा ही बने थे, जो कि ये जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर पहली बार बने थे, जो कि ये 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक रहे थे। उसके बाद दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने थे वो मृत्यु होने के बाद ही बनते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई थी वो 11 जनवरी 1966 को हुई थी। तो उसके बाद ही 11 जनवरी 1966 से लेकर के और 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले मतलब गुलजारी लाल नंदा ही थे। तो सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो 5 व्यक्तियों का नाम जो लिया जाता है, उसमें प्रथम स्थान पर आज है मुन्ना कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये कटिहार से जवाब भेजे हैं। अरविंद कुमार जी का जवाब आया है, जो कि सासाराम बिहार से भेजे हैं। उसके बाद राजेश कुमार का जवाब आया है नवादा से। शशि चंद्रा जी का जवाब आया है मानपुर गया से जवाब आया है। आसिफ खान जी का जवाब खगड़िया से आया है और दीपक कुमार का जवाब एक रोसड़ा से आया है। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली क्लास देखने के बाद होमवर्क जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को जवाब देते हैं। तो समाधि स्थल संबंधित जितना भी क्वेश्चन है आज उसको पहले देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है राजघाट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है शांतिवन से संबंधित है। और विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। और अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का है। और शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी का हो जाएगा। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। उसके बाद उदय भूमि जो है KR नारायण का हो जाएगा, KR नारायण का है। और वीर भूमि जो है वो राजीव गांधी का है। महाप्रयाण घाट जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी का हो जाएगा। उसके बाद समता स्थल जो है वो जगजीवन राम का है। और चतरा भूमि BR अम्बेडकर जी का है। और एकता स्थल जो है वो ज्ञानी जैल सिंह का है। और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है। और सदैव अटल जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बताइएगा आज का करंट अफेयर्स पहले जितना है उसको देख लेते हैं। बताइए वर्ष 2024 का ब्रिक्स की सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ में आयोजित किया जाएगा? रूस में। ये होना कहाँ था? ठीक है, ब्राज़ील में होना था। किस कारण से नहीं हो रहा है? G20 का सदस्य करेगा। ब्राज़ील जो है वो अभी G20 शिखर सम्मेलन जो होगा उसका अध्यक्षता दिया गया है, इसलिए ये अध्यक्षता जो है वो नहीं कर पाया है। उसके बाद रूस जो है ये इसका अध्यक्षता 2024 का करेगा। बताइएगा ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2009 में हुआ था। और इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? 2010। ठीक है, 2010 में जुड़ा था। और ब्रिक्स बैंक का जो अभी नया सदस्य बना है ये कौन सा देश बना है? ठीक है, मिस्र बना है। ब्रिक्स बैंक जो है उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं, ब्रिक्स का ही बैंक है ये। तो NDB बैंक जो है इसका नया सदस्य जो अभी बना है मिस्र बना है। और मिस्र जो है ब्रिक्स में ही शामिल होने के लिए अभी तैयार 6 देश के साथ जुड़ा है। अगला क्वेश्चन बताइए, अब रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को हो जाएगा। और किस नदी किनारे बसा हुआ है? मोस्कावा नदी के किनारे बसा हुआ है। रूस का बताइए G20 2024 का अध्यक्षता जो है ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। ये कौन से व्यक्ति करेंगे इसकी अध्यक्षता? ठीक है, लुल्ला डी सिल्वा के द्वारा किया जाएगा। COP 28 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, UAE में हुआ है। बताइए चीन के शरणार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, श्रीलंका के द्वारा लगाया गया। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? नई राजधानी ठीक है, जबरदने पुरकोट्टे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूरोप निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अभी वर्तमान में कौन बनी है? ठीक है, नदीना कैबिन। नदीना कैबिन अभी वर्तमान में बनी है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? डिल्मा रोसेफ। ठीक है, डिल्मा रोसेफ है। किस देश का है ये? ठीक है, ब्राज़ील का हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित वर्तमान में जो मिला है वो किसे दिया गया अभी? प्रोफेसर BR कम्बोज। ठीक है, प्रोफेसर BR कम्बोज को ही दिया गया है। और नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किसे मिला है? स्वाति नायक। ठीक है, स्वाति नायक को दिया गया है। हरित क्रांति शब्द जो था उसको उसके प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, गढ़ा था, विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किनके पास जाता है? MS स्वामीनाथन के पास हो जाएगा। ठीक है, बताइए बुकर पुरस्कार जो 2023 में मिला है वो किसे दिया गया है? ठीक है, पॉल लीच को दिया गया है। पॉल लीच को अभी वर्तमान में मिला है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ का मुख्यालय की आधारशिला जो रखा गया है ये कहाँ में रखा गया है? ठीक है, गुजरात में रखा गया। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में एक किसका मूर्ति है? मतलब स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है ये इसका नाम क्या है? ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? केवड़िया गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है ये? नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ। कितना ये ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी हो जाएगा। ठीक है, बताइए हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। ठीक है, और PM ये जो विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया है ये किस लिए किया गया है?
ठीक है, शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। कब शुरू हुआ था ये? 17 सितंबर। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जो जन्मदिन पर शुरुआत किए थे 17 सितंबर 2023 को ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, आरोग्यश्री योजना अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? ठीक है, तेलंगाना में हुआ है। बतुकुंबा फूल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। बताइए, हाल ही में PIL मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी जो बनी है, ये कौन सी कंपनी बनी है? ओला। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक बनी है। ओला इलेक्ट्रिक अभी वर्तमान में बनी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ई-कॉमर्स ऐप ओपडोर को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, बिन्नी बंसल के द्वारा किया गया और ये फ्लिपकार्ट के ये मालिक हो जाएंगे। और फ्लिपकार्ट की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना किया गया था। बताइएगा, स्थानीय निकायों और संस्थाओं की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है? ठीक है, केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा। आगे बताइएगा, हाल ही में आर्कटिक में की सबसे तेजी सेलो स्किनिंग की रिकॉर्ड किसने बनाया है? हरमित चंडी के द्वारा बनाया गया है। हरमित चंडी ने बनाया है। बताइएगा, फिक्की के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? अनीस शाह। ठीक है, अनीस शाह हो जाएंगे। और फिक्की की स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था। जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिक्की का मुंबई में ना है। देखिए, बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। किस देश का कंपनी है ये? ठीक है, अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, जक्सा किस देश की कंपनी है? जापान का। इसरो किस देश का है? भारत का ही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार जो खोला गया है, ये कहाँ में खोला गया है? ठीक है, अमेरिका में खोला गया है। ठीक है, क्या था? तो फिक्की का स्थापना जो हुआ था 1927 में है और इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष अनीस शाह है। और अभी वर्तमान में इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश की रानी मैग्रोथ द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा किया है? ठीक है, डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन हो जाएगा। ठीक, भारत के लेह लद्दाख के किस देश ने लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन पर समझौता किया है? ठीक है, वियतनाम हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है ये। ठीक है, रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। बताइए, फिलिक्स त्सोग्डू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये जायरे के हो जाएंगे ना, जायरे के चुने गए हैं। किस देश की बिटराइट चैटबैक ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? केन्या ने तोड़ा है। हाल ही में किस देश में 7.6 तीव्रता के भूकंप जो है व्यापक तबाही मचाई है? ठीक है, जापान में आया है। अपना जापान में, जिसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, फोमियो किशिदा हो जाएंगे। आगे बताइएगा, गेम ऑफ थ्रोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये जॉन मार्टिन ने लिखा है। ठीक है ना। बताइएगा, अच्छे समय का राजा के रूप में किसको माना जाता है? ठीक है, विजय माल्या को माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रूलेड ऑफ मिनिस्ट्रेड स्टोरी ऑफ डिक्शनरी ऑफ बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? ये संतोष सिंह के द्वारा लिखा गया है। बताइए, अमलगम जो होता है वो किस धातु का अयस्क होता है? ठीक है, पारा का हो जाएगा। हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर आधारित है और उसी पर काम करता है। बताइए, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? ठीक है, दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। बताइए, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान जो शुरू किया गया था वो किस वर्ष शुरू हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, 1930 में ही प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, श्रम जो है वो किस सूची का विषय है? ठीक है, संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। ठीक है, बताइए, किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है?
शुक्र के पास जो है चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? ये बैकाल झील को कहा जाता है। और बैकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में हो जाएगा। बताइए अलवार संत जो है वो किसके उपासक थे? अलवार विष्णु का हो जाएंगे, और नैनार अगर पूछा जाएगा तो वो शिव का हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। बताइए अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक के रूप में माना जाता है? अंग्रेजी जल के जनक के रूप में किसको माना जाता है? ये पॉल सैंडवी को माना जाता है। पॉल सैंडवी जो हो जाएंगे वो अंग्रेजी जल के रंग के जनक के रूप में माना जाते हैं। बताइए संघ एवं राज्यों के बीच जो राज्य क्षेत्र जो है इसका वर्णन जो किया गया संविधान के किस भाग में है? संघ राज्य क्षेत्र 1 हो जाएगा। अनुच्छेद कितना है? 1 से 4 तक हो जाएगा। भाग 1 है और 1 से 4 हो जाएगा। बताइए अंधेरी नगरी और चौपट राजा जो पत्रिका मतलब साहित्यकार थे उनके साहित्यकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा शिवाजी के शासन में सुमंत पद जो था वो किस लिए प्रचलित था? विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। बताइए ऑक्टोपस का खून का रंग जो होता है वो कैसा होता है? नीला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए पहला मानसिक धर्म यौन आरंभ के दौरान शुरू जो होता था उसको क्या कहा जाता था? रजो दर्शन कहा जाता है। ठीक है, रजो दर्शन के नाम से जाना जाता है। बताइए जल में वायु का बुलबुला किस भांति की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। और दिखता कैसा है ये? ठीक है, उत्तल लेंस की तरह दिखता है और कार्य अगर पूछा जाएगा तो वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। बताइएगा किस विस्फोटक को नोबेल का तेल कहते हैं? TNG। ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन इसका पूरा नाम हो जाएगा। TNG को कहा जाता है। बताइए वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? इथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। जिसमें कितना % पाया जाता है स्पिरिट? 95% होता है, 95%। बताइए अपोहन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? डायलिसिस जिसे कहते हैं, किडनी ब्रेक हो जाएगा इसी को। बताइए मीथेन किसके वायुमंडल में, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थिति रहते हैं? मंगल और शनि दोनों के पास रहते हैं। आगे बताइएगा अरुणडेल समिति का संबंध किससे था? अरुणडेल समिति ये राजनीतिक सुधार से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? ये सिंचाई करने के लिए ये प्रावधान किया गया था, सिंचाई का हो जाएगा। बताइए किस वर्ष भारत में पहली बार विश्व कप क्रिकेट जो हुआ था उसमें 50 ओवरों का मैच शुरू हुआ था? ठीक है, 1987 में हुआ था। 1987 से पहले 60 ओवर का मैच होता था, उसके बाद 87 से लेकर के अभी तक 50 ओवर का ही मैच हो रहा है। आगे बताइएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाया था। बताइए ICC क्रिकेट लेजेंड ने वनडे क्रिकेट विश्व कप में 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे चुना है? ठीक है, सचिन तेंदुलकर को चुना है। बताइए एशियन गेम्स 2023 जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? एशियन गेम हांगझू चीन में हुआ है। और किस क्रम का हुआ है ये? 19वें क्रम का हुआ है। और इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 107 पदक। स्वर्ण पदक कितना जीता था? 28 स्वर्ण हो जाएगा, 38 हो जाएगा रजत और 41 कांस्य पदक के साथ टोटल 107 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा था? चौथे स्थान पर रहा था। ठीक है, और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल में जो भारत का स्थान था उसमें कितना था? उसमें भी चौथा ही स्थान था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजन हुआ था और 61 पदक के साथ भारत का स्थान चौथा रहा था। और इसमें स्वर्ण पदक कितना जीता था? 16, 22 और 23। 16 स्वर्ण पदक हो जाएगा, 22 रजत है और 23 हो जाएगा कांस्य पदक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? ठीक है, 22 जुलाई 1947 को किया था। बताइए मोना लोआ जो है सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप के संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान सभा में जो कुल मतलब महिला सदस्य की संख्या जो थी वो कितना थी? 15 हो जाए। टाइटन जो है वो किसका उपग्रह है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। और ट्रिटॉन किसका उपग्रह है? अरुण का ट्रिटॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है ये कौन सा है? बाइबिल। ईसाइयों का बाइबिल हो जाएगा। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत हो जाएगा। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक राजधानी हो जाएगा। और मुद्रा की बात है तो बाहत हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन हो जाएगा। ठीक है, बताइए बड़ी इलायची का उत्पादक देश सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बड़ी इलायची का उत्पादन में सिक्किम सबसे ज्यादा हो जाएगा। ऐसे इलायची अगर पूछा जाएगा तो वो केरल हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1984 में हुआ था। और NSG का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और NSG के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? M.A. गणपति। ठीक है, M.A. गणपति हो जाएंगे। बताइएगा क्या हुआ? SPG के आलोक शर्मा बने। SPG, हाँ
स्पेशल जो होते हैं स्पेशल मोदी मोदी जी का सुरक्षा के लिए जो एसपी जो होते हैं उसके बनाए गए। अभी वर्तमान में किसको बनाया गया? आलोक शर्मा को बनाया गया। बताइए निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष हो जाएंगे, निष्क्रिय विरोध के प्रतिपादक रहे थे। और धन निष्कासन का सिद्धांत जो दिए थे वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो भारत में स्थित, सॉरी लोथल जो है भारत में ही स्थित है, जो कि लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी। और किस राज्य में स्थित है ये? गुजरात में हो जाए। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत, लड़काना जिले में स्थित है, सिंध प्रांत में ही पड़ता है। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। आगे बताइएगा 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। और कब प्रारंभ हुआ था ये? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। और इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। और टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाए। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और चीन का मुद्रा नया कौन अपनाया है? रेवेनबिन। ठीक है, रेवेनबिन ने अपनाया है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बताइएगा सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, भूटान बना है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा। मुद्रा क्या है भूटान का? नेगोल्ट्रम। नेगोल्ट्रम। तसोंगडू जो है ना वो उसका वहाँ का संसद का नाम है। भूटान का संसद का नाम तसोंगडू हो जाएगा। बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग का लक्ष्य रखा गया था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। जबकि कब हुआ था? 1929 में ये आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा और जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर मतलब पहली बार झंडा फहराए थे? रावी नदी के तट पर। कब फहराए थे? रात में 26 जनवरी 1930 को फहराए थे। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वही स्वतंत्रता, पहले स्वतंत्रता मनाते थे, अब गणतंत्र दिवस हो गया है ना, अभी गणतंत्र दिवस है। स्वाधीनता दिवस प्रथम बार पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था इसी को 26 जनवरी 1930 को। और वही मनाया जाता था स्वाधीनता दिवस उसी समय से। लेकिन उसके बाद उसको गणतंत्र दिवस में कन्वर्ट कर दिया गया है 1950 के बाद। आगे बताइएगा गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम में दांडी के लिए यात्रा किए थे? 79। 78+1 एक व्यक्ति अपने गांधी जी थे और 78 व्यक्ति अन्य थे। 79 टोटल व्यक्ति के साथ। और कितना किलोमीटर ये चले थे? 322 किलोमीटर चले थे। और कितने दिनों के बाद ये पहुंचे थे? 24 दिनों के बाद। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। और ये 12 मार्च 1930 को चले थे। और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी में पहुंचे थे। नमक तोड़े थे, नमक कानून को तोड़े थे। अगला क्वेश्चन है उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? यही 6 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक की यात्रा को किया? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। आगे बताइएगा गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 4 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी और इरविन के बीच में ये हुआ था, समझौता हुआ था। आगे बताइएगा और यही समझौता के बाद कौन से आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए गांधी इरविन समझौता को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे बताइएगा कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। कब हुआ था ये? 1931। ठीक है, 1931 में हुआ था। और इसमें किसने मूल अधिकारों को मांग किए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसमें सहयोग कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू को सहयोग कौन दिए थे? MN राय के द्वारा ये मतलब मदद किया गया था, उन्हीं के द्वारा मदद से किया गया था। मूल अधिकारों की मांग की संकल्पना का प्रारूप ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताइए गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं, ये कथन जो है वो गांधी जी ने कब दिए थे? यही अधिवेशन कराची अधिवेशन 1931 में ही दिया गया था। बताइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था। आगे बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था? 7 सितंबर। ठीक है, 17 नवंबर 7 सितंबर 1931 को दूसरा हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर 1932 को हुआ था। 30 31 17 नवंबर, हाँ ठीक है, 24 तक चला था।
और 17 नवंबर 1932 को ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड थे, ठीक है, मैकडोनाल्ड हो जाएगा। और भारत के लिए जो व्यक्ति थे तीनों गोलमेज में वो कौन थे? BR अम्बेडकर थे। इनको किस लिए चुना गया था? इनको किस लिए चुना गया था? ठीक है, अछूतों को प्रतिबंध मतलब प्रतिनिधि के रूप में इनको बुलाया गया था, अछूतों के लिए, अध्यक्षता के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को पुनः प्रारंभ किया था? ठीक है, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये दूसरा गोलमेज की असफलता के बाद कब शुरू किया था? 3 जनवरी 1932 को किया था। और बंद कब किया था? ठीक है, 7 अप्रैल 1934 को ये वापस ले लिए थे। आगे बताइएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब मिला था? 23 मार्च 1931 को लटका दिया गया था। और फांसी सुनाने वाले जो मतलब जज थे वो कौन थे? जज हिल्टन, जेसी हिल्टन थे। हिल्टन ने हिला दिए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934 में हुआ था। कौन व्यक्ति किए थे इसको? ठीक है, जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में ये किया गया था। आगे बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? स्वामी सहजानंद के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और महासचिव कौन थे इसके? ठीक है, NG रंगा महासचिव चुने गए थे। उसके बाद हुंकार नामक पत्रिका जो था उसको किसने परिवर्तित किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुंकार नामक पत्रिका को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी और इसको साप्ताहिक पत्रिका के रूप में संपादक जो 1942 में किए थे वो कौन किए थे? राहुल सांस्कृत्यान के द्वारा किया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में जो हुआ था 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया था, ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। कब बने थे ये? 1939 में बने थे। आगे बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट का गठन किए थे। वो कौन सा गुट था? फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 1 मई 1939 को स्थापना किया गया था। और 1 मई को कौन सा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य का गठन जो हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। और दिवस भी मनाया जाता है ये। बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी नामक सेना को बनाए थे? ये फ्री इंडियन लीजन नामक ये सेना का गठन किए थे। आगे बताइएगा, भारत प्रजा मंडल जो 1939 में स्टार्ट किया गया था, भारत प्रजा मंडल, इसकी अध्यक्षता किसे बनाया गया था? 1939 में JL नेहरू, ठीक है, JL नेहरू थे। और ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो था इसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 में इसका मतलब गठन हुआ था। 1939 में प्रजामंडल की तरफ में ये अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था। आगे बताइएगा, लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने किसको गोली मारे थे? माइकल ओडायर को मारे थे। जो कि ये कब मारे थे? 13 मार्च 1940 में लंदन में जाकर के गोली मारे थे, ठीक है ना। वही बदला लिए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये बदला लिए थे वहीं जाकर के। आगे बताइएगा, इनको नहीं लटकाया गया था। बताइएगा, पवनार के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को शुरू जो किया गया था गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था, ये कब शुरू किया गया था? ठीक है, 13 मार्च 1940 को किया गया था। आगे बताइएगा, 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। आगे बताइए, इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे बने थे। और दूसरे कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन बने थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, तीसरे ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, तीनों ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, इस आंदोलन को कौन सा आंदोलन का नाम दिया गया था? ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन दिया गया था। किसका नाम दिया गया था दिल्ली चलो आंदोलन? व्यक्तिगत सत्याग्रह का, जो कि कब शुरू हुआ था? 1940, 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। किसने शुरू किए थे? महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। ठीक है, आगे बताए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र को पाकिस्तान की मांग किए थे? 1940 में किए थे। जो कि कहाँ में हुआ था? ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था, 1940 में हुआ था। 24 मार्च 1940 को किया गया था। बताइए, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहते हैं? चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। और ये चौधरी रहमत अली जो थे
वो किस विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी थे? ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी थे जो कि चौधरी रहमत अली और इनके 3 साथियों थे, जो कि 19 जनवरी 1933 में ये एक पंपलेट छापे थे। और ये पंपलेट जो था फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर पंपलेट था। फिर कभी नहीं, नाउ एंड नेवर हो जाएगा, फिर कभी नहीं, सॉरी अब या फिर कभी नहीं, ये मतलब नाउ एंड नेवर के साथ ही ये प्रकाशित किए थे और इसी में इसका वर्णन किया गया था। बताइए अगस्त ऑफर जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1940 में आया था। किसके समय में आया था ये? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। कब हुआ था ये? 1940। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था वो किस वर्ष आया था? 11 मार्च 1942 को आया था। और ये किसके नेतृत्व में आया था? स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया था। और ये इसकी घोषणा कौन किए थे? विंस्टन चर्चिल के द्वारा घोषणा किया गया था। और अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? स्टेफर्ड क्रिप्स बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो किस लिए आया था? मतलब हिंदू मुस्लिम क्या कहते हैं, संविधान सभा को बनाने के लिए। ठीक है, संविधान, ये मुस्लिम लीग के भारतीय संघ को स्वीकार करने और उसकी स्वतंत्रता का राजाओं के साथ स्थापित करने के अधिकार को के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या किया था? इसका विरोध किया था। ठीक है, अस्वीकार कर दिए थे, क्योंकि यह जो था ना, ये किसी प्रकार के भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था और ये इसे भविष्य का वादा या करार दिया गया था, इसलिए इसको बहिष्कार कर दिया गया था। आगे बताइए, गांधी जी ने इस प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को क्या कहे थे? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहे थे, जो कि यह प्रस्ताव जो है उत्तर तिथि का में चेक कहा गया था। ये पोस्ट डेटेड चेक इसे कहा गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहे थे? क्रिप्स मिशन को ये डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक है। डूबते हुए बैंक का ये चेक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्रिप्स प्रस्ताव को वापस कब लिया गया था? 11 अप्रैल 1942 को ही क्रिप्स प्रस्ताव को ये विरोध किए थे, इसलिए वापस ले लिया गया था क्रिप्स प्रस्ताव को। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ये कब पारित हुआ था? ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ये पारित हुआ था और लागू हो गया था 9 अगस्त 1942 को। बताइएगा, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया था? तिलक दिवस। ठीक है, तिलक दिवस के रूप में मनाया गया था, इलाहाबाद में मनाया गया था। बताइए, कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में जो हुई थी, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। कब हुआ था ये? 7 अगस्त 1942 को हुआ था। 7 अगस्त 1942 को हुआ था। उसके बाद 8 अगस्त को ये मतलब पारित किया गया था और 9 अगस्त को शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू हुआ था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिए थे? डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, डू एंड डाई का नारा दिए थे। बताइएगा, महात्मा गांधी को जो क्या भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किया गया था? करो या मारो का नारा इसी में दिए गए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक तो है, क्या हुआ? बताइएगा, ये जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी को किस के तहत गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके साथ महात्मा गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। और कांग्रेसी कार्यकारी के अन्य सदस्य जो थे उनको कहाँ रखा गया था? अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था, जो कि सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को कहाँ रखा गया था? इनको आगा खां पैलेस में ही रखा गया था, महात्मा गांधी के साथ ही रखा गया था, क्योंकि उनकी पत्नी थी ना कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी और इंदिरा गांधी दोनों को, ये सरोजिनी नायडू दोनों को रखा गया। क्या आप बोल रहे थे? कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को रखा गया था। आगे बताइएगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है, जो कि कब हुई थी? 44 में हुई थी। इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1944 को 74 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी के जन्म मतलब जन्म के समय ही हुआ था, जो कि इनका जन्म दिवस था 11 अप्रैल 1869 को जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। और 22 फरवरी 1944 को मृत्यु हुआ था कस्तूरबा गांधी का। महात्मा गांधी का मृत्यु जो हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था।
आगे बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू को 1942 में जो पकड़ के रखा गया था वो कहाँ रखा गया था? बांकुरा, बांकीपुर, अल्मोड़ा जेल में। अल्मोड़ा जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ रखा गया था? अब बोलिए। बांकुरा, ठीक है, बांकुरा जेल में रखा गया था। बताइए, महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास जो रखे थे, जेल में ही रखे थे, कब रखे थे? ये 43 में रखे थे। 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास रखे थे। उसके बाद तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण 7 मार्च 1943 को तबीयत खराब हुआ था और 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बताइए, गांधी जी का मूल नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। ठीक है, मोहनदास करम। बताइए, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान। ठीक है, चट्टान कहा जाता है। बताइए, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, अवसादी, कायांतरित और आग्नेय। ये तीनों प्रकार के चट्टान होते हैं। बताइए, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ठीक है, काली मिट्टी। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। किस राज्य में पाया जाता है सबसे अधिक? महाराष्ट्र, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आग्नेय चट्टान का रूपांतरित जो है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट जो है, इसका कायांतरित रूप क्या है? ग्रेनाइट का नीस हो जाएगा। और साइनाइट का क्या है? साइनाइट नीस ही हो जाएगा। ग्रेवो का क्या है? सर्पेंटाइन। ठीक है, ग्रेवो का सर्पेंटाइन हो जाएगा। बेसाल्ट का क्या होता है? सिस्ट हो जाएगा। और बिटुमिनस कोयला का क्या होता है? बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का अपरूप है ये। आगे बताइए, छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहा जाता है? एस्टोक। एस्टोक कहा जाता है। छोटे आकार के बैथोलिथ जो होते हैं उसको एस्टोक कहते हैं। जब मैग्मा ऊपर की तरफ जोर से ऊपर उठता है और गुंबदाकार के रूप में जम जाता है तो इसको क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ कहा जाता है। और जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार का ग्रहण कर लेता है तब इसको क्या कहते हैं? तब इसको लैपोलिथ कहा जाता है। लैपोलिथ, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए, जब मैग्मा लहरदार आकृति का जमता है तब इसे क्या कहते हैं? फैकोलिथ। जमेगा तो फैकोलिथ हो जाएगा, जब लगातार रूप सही लहरेगा तो लहरदार आकृति में जमता है, जमना ही होना है, जमता है लास्ट में। बताइए, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार से होकर के जमता है तब उसको क्या कहते हैं? दरार में जमेगा तब उसको डाइक कहा जाता है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरित कायांतरित में बताइएगा आप लोग। सपिंड जो होता है इसका क्या होता है कायांतरित रूप? सपिंड सिस्ट। और बलुआ पत्थर का क्या होता है? क्वार्टरजाइट। और सेल का क्या होता है? सेल का स्लेट हो जाएगा। और चूना पत्थर का संगमरमर। ठीक है, जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। आगे बताइए, लिग्नाइट कोयला जो होता है इसका क्या होता है? एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा। बताइएगा, कौन सा चट्टान जो है परतदार चट्टान होता है? ठीक है, अवसादी होता है, जो कि ये पेड़ पौधा और मतलब जीवाश्म जो होता है ना उससे प्राप्त किया चट्टान। ये क्या कहता है? पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, सीमेंट, ये सब का उत्पादन जो होता है अवसादी चट्टान से ही होता है। आगे बताइएगा, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला जो है ये किससे बना हुआ है? ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से ही बना हुआ है। बताइए, अवसादी कायांतरित चट्टान का कायांतरित रूप में ही बताना है। स्लेट का कायांतरित रूप क्या होता है? स्लेट का फाइलाइट हो जाएगा और फाइलाइट का सिस्ट होता है। इसमें 2 ही होता है। विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या जो है वो कितना है? लगभग 500 हो जाएगा। बताइए, एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलाई ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये अमेरिका में स्थित है, हवाई दूत पर स्थित है। यही क्वेश्चन में पूछ दिया था थी में, बिहार पुलिस में पूछा था, हवलदार में पूछ दिया था 156। बताइए, मनी बिल धन विधेयक को संसद में किसके सिफारिश पर पेश किया जाता है? राष्ट्रपति के सिफारिश पर पेश किया जाता है। ये तो हुआ था कल में। बताइए, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह में प्रक्षेपण किया है? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ठीक है, किस कारण से दिन रात होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है।
बताइएगा आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, जो कि किस राज्य में है? राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है। CISF की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। और अभी अध्यक्ष कौन है? नीना सिंह बने हैं, जो कि बिहार के ही है। नीना सिंह दरभंगा के हैं। आगे बताइए स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से हो जाएगा, बागवानी से है स्वर्ण क्रांति। बताइए विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। लीलावती किसका मूल पाठ है? गणित का ही हो जाएगा। ठीक है। भास्कर की लीलावती, भास्कर के द्वारा लिखा हुआ है ये। बताइए मधुबनी शैली का संबंध किससे है? बिहार से ही हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए कोशिका का शक्ति हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया आर्द्रता किस उपकरण से मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और आर्द्रता बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व हो जाएगा। ठीक है ना? सॉरी अपेक्षिक घनत्व होता है, आर्द्रता का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। घनत्व का हो जाएगा वो, अपेक्षिक घनत्व का। और सीधे घनत्व का हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब, ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? प्रॉब्लम है कि 22 मार्च 1912 को हुआ था। दूध से मक्खन कैसे अलग किया जाता है? किस विधि द्वारा? अब केंद्रीय बल के द्वारा अलग किया जाता है। बताइए कनिष्क जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? कुषाण। और कुषाण वंश के राजा कौन थे, मतलब संस्थापक कौन थे? कुजल कटभिषस हो जाएगा। कुजल और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर पूछा जाएगा तो वो कनिष्क हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। वही दही में हो जाएगा, दही बनता है जमने के बाद, जीवाणु कारण बन जाता है। बताइए 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र कहाँ बना था? हम्पी। ठीक है। हम्पी बना, जो कि कर्नाटक में स्थित है ये। रेडियो प्रसारण में वायुमंडल की कौन सी परत मदद करता है? आयन मंडल। ठीक है। आयन मंडल में रेडियो प्रसारण का ही किया जाता है। और हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। मौसमी घटना किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस या बायोगैस के रूप में जाना जाता है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो खासी। मेघालय और असम में पाया जाता है, असम मेघालय में। पर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से शुरू हुआ था ये? 2002 से हुआ था। ध्यानचंद पूछ रहे हैं, 2002 से हुआ था। और उसका नाम मेजर ध्यानचंद क्या राजीव गांधी का ना किया गया है? राजीव गांधी का जो किया गया है मेजर ध्यानचंद, वो कब किया गया है? 2021 में किया गया है। और पहले व्यक्ति कौन थे जो कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाए थे? शरद कमल अचंत को दिया गया था। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 व्यक्ति को मिला है। कौन कौन से व्यक्ति को मिला है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन। ठीक है। बैडमिंटन के हो जाएंगे। आगे बताइए पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी हो जाए। अजमत अली खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद वादक से संबंधित है। आगे बताइए रिकेटस बीमारी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी के कारण होता है। और इसका खोज कौन किए थे विटामिन डी का? हॉपकिंस ने किए थे। और हॉलकट विटामिन सी का खोज किए थे। आगे बताइएगा डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से ही हो जाएगा। ठीक है। विकलांगों को दी जाने वाली सेवाओं में कौन सा नियमित करता है और उसका परिवीक्षा करता है? ये भारतीय पुनर्वास परिषद जो होता है ना वो उसी के द्वारा किया जाता है। बताइए गुप्त वंश द्वारा नालंदा की स्थापना के रूप में किसका स्थापना किया गया था? बौद्ध मठ का किया गया था। बौद्ध मठ का स्थापना किया गया था। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कथक किस राज्य का है? उत्तर भारत का। कथकली किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। ठीक है। कौन सा देश विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? चाइना हो जाएगा। ठीक है। चीन के द्वारा किया जाता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? ठीक है। कचारी या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। बताइए शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? सुहारवर्दी। ठीक है। सुहारवर्दी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबादीन को कहा जाता है। ठीक है।
अकबर के जलालुद्दीन। जलालुद्दीन अकबर था अकबर का पूरा नाम, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम था उसका। बताइए दीप्ति मापी से क्या मापते हैं? प्रकाश, रोशनी की तीव्रता। ठीक है, दीप्ति मापी से मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता एक्टिव मीटर से मापा जाता है। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। बताइए गन्ना जो रोपा जाता है वो किस विधि से रोपा जाता है? रोपण विधि या तन्ना को काट करके रोपा जाता है। ठीक है। नासिक किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। बताइए राष्ट्रीय बांस मिशन किससे संबंधित था? ये पूर्वोत्तर राज्यों में बांसों के उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन देना संबंधित हो जाएगा। बताइए स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा नेता बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं? अनुग्रह नारायण, बिहार केसरी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है ना। और ये पहले कौन बने थे? मुख्यमंत्री। बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो बने थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही बने थे। 37। बताइएगा कौन सी राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलता है? उत्तर पर। कितने राज्यों से मिलता है? 8 राज्यों से मिलता है। 8 राज्य और एक उत्तर, ये दिल्ली से मिलता है, केंद्र शासित प्रदेश। 9 को टोटल हो जाएगा। 8 राज्य और 1 यूटी से मिलता है। और एक देश, एकमात्र देश नेपाल से मिलता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है? कांडला बंदरगाह हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा। ठीक है। आगे बताए JNPT बंदरगाह कहाँ स्थित है? JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई में हो जाएगा। एक बार वही ऐसे ही लिख दिया था, JNPT ही लिख दिया था। NTPC में पूछा था ये कुछ। बताइए किस देश में विश्व का सबसे बड़ा एयर फ्यूली पावर बनाया गया है? ठीक है, चाइना में बनाया गया है। बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित कर दिया गया है? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम कर दिया गया है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस पर वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है? ठीक है, बिहार में ही मनाया गया है। नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा किया गया था। बताइए मानव में घेघा रोग किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है। आगे बताइएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। बताइए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है किस लिए? मंदक के रूप में किया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? D2O। भार कितना होता है इसका? 20 भार हो जाएगा। ठीक है। और ये किस लिए उपयोग किया जाता है मंदक में? मंदक के रूप में किसको कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। यही है ना? ठीक है ना। हमको तो यही लग रहा है। तारापुर महाराष्ट्र। अच्छा ठीक है। बताइए साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाले अणु को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहा था। और प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? चैडविक। प्रोटॉन का चैडविक ने किए हैं। रदरफोर्ड या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन खोजे थे और इलेक्ट्रॉन का खोजा गया था J.J. थॉमसन के द्वारा। ठीक है ना, हो गया। बताइए परमाणु रिएक्टर का प्रयोग जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? मतलब किस में किया जाता है? ये आणविक भट्टी के रूप में किया जाता है। आणविक भट्टी में किया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन जो है सर्वाधिक रूप में पाया जाता है? मतलब नाभिकीय ईंधन के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है? थोरियम। भारत में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। बताइए गामा किरण की खोज कौन किए थे? ठीक है, पॉल विलार्ड। ठीक है ना। नामकरण रदरफोर्ड। बताइए मेसॉन की खोज कौन किए थे? युकावा ने खोजे थे। ठीक है। आगे बताइएगा पहली परमाणु रिएक्टर को किसने निर्माण किया था? एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। कब हुआ था ये? 1942 में हुआ था। 1942 में किया गया था। बताइए काकरापारा कहाँ स्थित है? काकरापारा गुजरात। क्यागा कहाँ है? क्यागा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। केमिस्ट्री। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? परम मस्तिष्क। लेकिन इसमें दिया हुआ है रोबने निस्फेलोलॉन दिया है, उसी का भाग होगा। परम मस्तिष्क ही होता है ना। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? सोडियम के द्वारा। ये अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ाया जाता है।
मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो का केंद्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का पता किसने लगाया था पहली बार? मार्शल हॉल ने लगाया था। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। औसतन एक सामान्य मानव वयस्क का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम होता है, लगभग 1350-1400 ग्राम। इसमें 1.36 किलोग्राम दिया हुआ है। 1300, हाँ ठीक है, 1350 ग्राम से ज़्यादा हुआ ये, सो कह रहे हैं। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना गया है? ठीक है, हाइड्रा में किया जाता है। और मुकुलन किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रा के द्वारा ही मुकुलन होता है। मुकुलन होता है, ठीक है, हाइड्रा में ही मुकुलन होता है। मनुष्य के मेरु तंत्रिकाओं की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 31 जोड़ा। 31 जोड़ा होता है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिका की संख्या कितना होता है? इसमें 12 जोड़ा हो जाएगा। बताइए, डिसलेसिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग में प्रभावित होता है? ठीक है, माथा हो जाएगा, मस्तिष्क से प्रभावित होता है। सीटी स्कैन किस लिए किया जाता है? शरीर में असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। बताइए, हृदय का विकार पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा ईसीजी। और ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क हो जाएगा, इंस्फेलोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। बताइए, हृदय की गति को नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर, ठीक है, पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र माना जाता है? ठीक है, सेरिब्रम को माना जाता है। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं को मिलान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स हो जाएगा। बताइए, जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित रहता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में रहता है, ठीक है ना। इसमें कौन था? बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? बस मोसले के द्वारा खोजा गया था। आधुनिक आवर्त कब खोजा गया था? 1913 में खोजा गया था, ठीक है। और त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर के द्वारा त्रिक नियम को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 हो जाएगा। हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 2 हो जाएगा। कॉपर की परमाणु संख्या कितना होता है? कॉपर का 29 हो जाएगा। लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 हो जाएगा। और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 12 हो जाएगा, ठीक है। और सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक है, 79 हो जाएगा। पारा की परमाणु संख्या कितना होता है? 80। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है? 74, ठीक है, 74 होता है। और आयोडीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 53 आयोडीन का हो जाएगा। फ्लोरीन की फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? 15 है। सिलिकॉन 16 है ना, ठीक है। सल्फर 16 है और सिलिकॉन का हो जाएगा 14 है, ठीक है, 14 सिलिकॉन हो जाएगा। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद अपनी भूमि पर वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। इस दिवस पर कौन सा दिवस मनाया था? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। और ये इसका घोषणा कब किया गया था भारत सरकार के द्वारा? ठीक है, 2003 में किया गया था। आए थे, चल गए थे। आए थे, ठीक है, आए थे, चल गए। प्रवासी भारतीय की बात कर रहे हैं जो कि 9 जनवरी 1915 को आए थे। उसी के उपलक्ष्य में मनाया था। 2003 में ये घोषणा किया गया था। और 26 नवंबर को जो मनाया जाता है, मतलब संविधान दिवस, इसकी घोषणा भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था? 15 में किया गया है, 2015 से किया गया है। आगे बताइएगा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे हो जाएंगे, ठीक है। बंगाल में स्तंभबारी बंदोबस्त को लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसको दिया था? शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिया था। बताइए, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय संबंधित है और कालिदास से भी संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन
हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष जानकारी जो मिला था ना, इसी से संबंधित था, इसी अभिलेख में वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा, मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के लिए एक पृथक राज्य की मांग की थी? 1940 में किए थे। ठीक है, आगे बताइए, लॉर्ड बेबल की जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय कब नियुक्त हुए थे? ये फरवरी 1947 में हुए थे। और माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया था? ये गलती लग रहा है, 1993 में हुआ था। 2000 लिखे हुए, 1993 में हुआ था मानवाधिकार। अभी अध्यक्ष कौन है इसके? अरुण कुमार ने, नहीं सीधे अरुण कुमार है। अरुण कुमार मिश्रा शायद थे, वही उन्हीं को बनाया गया था। बताए डोलामाइट किसका है? इसका कैल्शियम का हो जाएगा। ठीक है, वही अरुण कुमार मिश्रा है अभी वर्तमान में। आगे बताइएगा, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया गया था। धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा संग्रहित जो रहता है वो किस प्रकार से रहता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रहता है। कल सटाने दिए थे, देख रहे थे ना, सट गया था चुंबक की तरफ, अब तक सट ले। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी हो जाएगा। बताइए, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? रोमर के द्वारा मापा गया था। ठीक है, नायलॉन क्या है? ठीक है, पॉलीएमाइड हो जाएगा। बताइए, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? ताप के कारण, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है, गिरगिट की तरह रंग बदलने लगता है। कुछ लोग भी बदलते हैं ना। आगे बताइएगा, देश में किस नदी का सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोगिता भौम जल संसाधन पाया जाता है? गंगा नदी। ये कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी। ठीक है, उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से निकलती है। और बिहार में जो प्रवेश करती है वो किस जिला में प्रवेश करती है? बक्सर में प्रवेश करती है। और निकलती है कहाँ? कटिहार से निकल कर बंगाल खाड़ी में पहुंच जाती है। कुर्सैला। ठीक है, कुर्सैला गांव से मतलब ठीक हुआ था। बताइएगा, बिहार में ये गंगा नदी की लंबाई जो है वो कितना है? 2525 है। कितना जिलों से होकर बहती है? 445 445 हो जाएगा। 445 है पूरे बिहार में। और पूरे लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। और कितने जिलों से होकर के बहती है? ठीक है, 12 जिलों से होकर के बहती है। और 8 गो राज्य है ना, 5 गो राज्य है, 5 गो राज्य हो जाएगा। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार हो जाएगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और एगो झारखंड है, लास्ट में घुसता है, थोड़ा पकड़ाता है तब ना 5 गो राज्य पूरेगा। आगे बताइएगा, समस्तीपुर में हल्का छुआता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? कपिल देव को कहा था। दौबाल किसे कहा था? राहुल द्रविड़ को कहा था। दौबाल दीवार के रूप में वे खड़ा रहते थे। अभी कोच है ना, कोच बन गए। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? सेरेब्रम। ये तो हो गया था, अनुमस्तिष्क। बताइएगा, एस्मेस शब्द का संबंध किस खेल से है? बॉली या एस्मेस, ये लॉन टेनिस संबंधित है। वो अलग है, स्क्वेस है ना वो एस्मेस, इसमें भी दिया हुआ है। बताइए, एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1930। भारत कब भाग लिया था? 1934 में भाग लिया था। ठीक है, दूसरे में। बताइए, फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वही है अभी तक, ज्ञानी इन्फिनिटी है ना, स्विट्जरलैंड के हो जाएंगे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वर्तमान में क्रिकेट अपना लिया है, आइस हॉकी पहले था। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। ठीक है, सी ब्रेन। भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध किया गया था पहली बार? ठीक है, सिक्किम में हुआ था। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? ठीक है, गेटवे जोड़ता है, गेटवे जोड़ देता है। पता है, पंचायती राज संस्थानों के लिए 2 स्तर के लिए लागू जो किया गया था वो किसके द्वारा लागू किया गया था? किस समिति? अशोक मेहता 77 में आया था। और बलवंत राय मेहता 3 स्तर का था। और ये 57 में आया था। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर स्थित है?
अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखा हो जाएगा। बताइए पुनर्जागरण का सबसे प्रमुख विशेषता किसको माना जाता है? मानववाद का उदय। मानववाद का उदय हो जाएगा, ठीक है। नील नदी को की देन किस राज्य को किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना का हो जाए। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? पंपास घास के मैदान को कहा जाता है। किस राजवंश का काल जो है वो कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति को माना जाता है? राष्ट्रकूट का हो जाएगा। और भर गया जोन है। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ में किए हैं? नई दिल्ली में किए हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य का शुभारंभ किस राज्य से किया है? हरियाणा के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार को तैनात करेगा? रूस हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए आई एम अड्यार आई इज मी अभियान को शुरू जो किया है वो किस बैंक ने किया है? फेडरल बैंक ने किया है। किस देश में निप्रो नदी पर कफोवका बांध जो है वो टूट गया? यूक्रेन हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त करने की वृद्धि का दावा किस देश ने किया है? चीन के द्वारा किया है। प्रधान अभी राष्ट्रपति कौन है? अभी कोई नहीं है ना, अभी कोई नहीं, मरने के बाद अभी आया कहाँ? प्रधानमंत्री ही शी जिनपिंग। ली के कियांग मर गए ना, अभी नहीं बने हैं। हाँ तो अभी नहीं है ना, वो खत्म हो गए ना, मर गए हैं, मतलब जिंदगी से अलविदा कह दिए हैं वो। आगे बताइए, घूमने के लिए नहीं, खत्म नहीं। चर्चा में रहा अमंगचंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में हो जाएगा, ठीक है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। और 22 को किसने जीता था? 22 को टेस्ट वाला न्यूजीलैंड जीता था। 22 वाला न्यूजीलैंड जीता था और 23 वाला ऑस्ट्रेलिया जीता। दोनों में भारत को ही हराया है। आगे बताइएगा किस राज्य ने सीएम अर्न एंड लर्न योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश का हो जाएगा, एमपीए से है, ठीक है। आगे बताइए कैरन काजी किस कंपनी की सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? स्पेस एक्स के हो जाएंगे। किस देश ने कोरिया को हरा करके हॉकी जूनियर एशिया कप को जीत लिया है? ठीक है, भारत ने जीत लिया है। भारत ने जीत लिया है। क्वेश्चन बताइए किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब को जीत लिया है? ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न जो किया है वो किस आईआईटी के द्वारा किया गया है? मद्रास, ठीक है, मद्रास ने किया है। बताइए केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनुसुईया उइके समिति के तहत किया गया है, जो कि वहाँ के राज्यपाल थे ना। और ये किस में भिड़ंत हुआ था? किस जाति में? कुकी और मैठी में हुआ था, ठीक है, कुकी मैठी के बीच में भिड़ंत हुआ था। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन का 12वां संस्करण आयोजन हुआ है? ठीक है, एक था एक्विरिन होता है, मालदीव के बीच ही होता है। बताइए 13 जून में पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। बताइए स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा है? गुजरात रहा है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? हरियाणा के द्वारा किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ में किया है? ये नई दिल्ली में किया है। किस पुलिस ने 14 जून को नो हर्निंग डे को मनाया है? मुंबई पुलिस ने मनाया है। 20 तक न है। किस राज्य में कृषि त्यौहार रज त्यौहार मनाया गया है? ओडिशा में मनाया है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये राजस्थान में आयोजन किया गया है। ठीक ठीक। बताइए किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 को जीता है? ललिता नटराजन, ठीक है, ललिता नटराजन ने जीत लिया है। आगे बताइएगा किस राज्य में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। बाकी बिहू हो जाएगा तो असम। सिर्फ बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश का है। बताइएगा कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? ये दिल्ली का हो जाएगा। विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लॉजेंट के साथ किसने साझेदारी किया है? ये हरियाणा ने किया है। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म किया है? कर्नाटक के द्वारा किया गया है। बताइए किस देश ने 14 से 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है एक साथ? चीन ने किया है, ठीक है। तो G20 के तहत साइंस 20 का सम्मेलन आयोजन कहाँ में हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ये ठीक है, मध्य प्रदेश में।
दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। और दूध मिशन वाला नंद बाबा दूध मिशन ये यूपी ने किया है। बताइए किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? गोपी चंद ने किया है। वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू करने वाला मतलब देश कौन सा बना है? भारत पहला देश बना। पहला देश भारत ही बना है। ठीक है, बताइए जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्रों में शुरू जो किया गया वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय नौसेना ने सुना है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा हथियार वाला देश कौन बना है? चीन बना है। ठीक है, परमाणु हथियार वाला है। परमाणु हथियार वाला है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ में खोज किया गया है? मिजोरम में खोजा गया है। ठीक है, आगे बताइए गोरखपुर प्रेस को 100 साल पूरा होने पर किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, जो कि पैसा लेने से मना कर दिया है ना, ट्रस्ट में बांट दिया गया है। बताइए भारत की महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दुबई में हुआ है। ठीक है, बताइए किसने स्क्वैश विश्व कप को जीत लिया है? मिस्र जीता है। बताइए जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश को ही दिया गया है। भारत के किस राज्य किसे हरा करके इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया है? भारत ने किसको हरा करके इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीता है? लेबनान ने जीता है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना को शुरू किया है? कर्नाटक। वोट फॉर होम योजना किसने शुरू किया है? ये भी कर्नाटक ने शुरू किया है। नारी को नमन करो योजना किसने शुरू किया है? हरियाणा। ये HP हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। बताइए भारतीय सेना ने कहाँ में बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान बकोत्सव 2023 का आयोजन किया है? मंगोलिया, जिसकी राजधानी उलान बटोर हो जाएगा। कौन सा अमेरिकी इतिहासकार पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है? नुसरत चौधरी बनी है। ठीक है, समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? एस्टोनिया बना है। जो कि एस्टोनिया के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? महिला रूप से बनी है, ये पहली महिला बनी है वहाँ की, जो कि काजा कलास है अभी वर्तमान में। G20 पर्यटन कार्यों की पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो आयोजन हुआ है ये कहाँ में हुआ है? गोवा में आयोजन हुआ है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड रहा है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है उसका जवाब जो देना है, क्वेश्चन हो जाएगा नालंदा महाविहार जो है इसको यूनेस्को की सूची में किस वर्ष लाया गया था? ये कहाँ स्थित है? किसने बनवाया था? ये सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ।